हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन। प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, वक्तव्य एक, वक्तव्य दो। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प भी दिए गए हैं जिसमें केवल एक सही है। नीचे दिए गए कोड ए बी सी डी में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है कि वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है। वक्तव्य एक वक्तव्य दो का सही स्पष्टीकरण है। वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो असत्य है। और चौथा है वक्तव्य एक असत्य है और वक्तव्य दो सत्य है। इस तरह का ऑप्शन दिया गया है आगे के प्रश्न में। प्रश्न दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती जाती है, और कारण दिया हुआ है तनुता बढ़ने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है तथा आयनों की मोललता भी बढ़ती है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है वो हमें चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा तनुता के बारे में। ठीक है, तनुता के बारे में। तनुता का मतलब हो गया कि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या का कमी। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी। और अगर आयनों की संख्या में कमी आएगी तो इसकी विशिष्ट चालकता भी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। विशिष्ट चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विशिष्ट चालकता बढ़ती है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट कारण की बात करते हैं। कारण जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि तनुता अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होगा, जो कि अच्छा से विद्युत प्रवाह नहीं कर पाएगा, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होगा, वो विद्युत अपघट्य जो होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या? वैसे अपघट्य जो अच्छे से संचालन विद्युत का संचालन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कम आयनित होते हैं, तो उसमें तनुता अगर बढ़ेगी तो उसमें दुर्बल अपघट्य का आयनन की मात्रा क्या होती है? इसका आयनन जो होगा वो अधिक होगा, आयनन बढ़ जाएगा, आयनन बढ़ता है। और आयनन अगर बढ़ता है यहाँ पर तो मोललता भी ऑफकोर्स बढ़ेगा, मोललता भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मोललता जो होता है, क्या होता है मोललता का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या होगा? मोललता का फॉर्मूला होता है मोल बटा द्रव्यमान। ठीक है, मोललता का फॉर्मूला ये होता है मोल बटा द्रव्यमान प्रति केजी। तो अगर मोलों की संख्या बढ़ेगी तो मोललता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मोललता भी यहाँ पे बढ़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही दिया हुआ है, तो अभी कथन गलत है, कथन दो सही है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।